एक मित्र को मैंने कहा कि तुम दिन में इस तरह बोलो जैसे कि हर शब्द के लिए मूल्य चुकाना, जैसे टेलीग्राफ कर रहे हो, जैसे एक एक शब्द के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दिन प्रयोग किया और मुझे आके कहा, बड़ी हैरानी की बात, तब तो 10-20 शब्दों से ही दिन में काम हो जाता है। जहां हां और ना कहने से भी काम हो जाता है, वहां पहले मैं कितना बोला जा रहा था। और इसके बड़े लाभ हुए, उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ गलत बोल के, कुछ व्यर्थ बोल के 1000 झंझटें खड़ी हो जाती थी। तुम जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी झंझटें तुम्हारे बोलने के कारण खड़ी हो गई। घर आए, कुछ बोल दिए पत्नी से, ख्याल में नहीं था कि ये बोलने का क्या परिणाम होगा। जब बोला था तो कोई भाव भी ना था बुरा, लेकिन बोल फंसे। तुम भी बेहोश हो, तुम बेहोशी में बोल गए, पत्नी ने बेहोशी में सुना, उसने कुछ का कुछ सुना, लड़ने झगड़ने पे खड़ी हो गई। अब तुम लाख समझाते हो कि ये मेरा मतलब ना था, इससे क्या होता है? अब मतलब न था ये समझाने के लिए तुम कुछ बोल रहे हो, उसमें से भी पत्नी कुछ पकड़ेगी। अब ये सिलसिला कहां अंत होगा? थोड़ा सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी विपदाएं कम न हो जाएं अगर तुम थोड़े चुप रहो, सोच के बोलो, अत्यंत जरूरी हो तो बोलो, जैसे एक एक शब्द के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, इस तरह बोलो। तुम न केवल ये पाओगे कि तुम्हारे बोलने में बल आ गया, तुम ये भी पाओगे कि तुम्हारे बोलने के कारण अड़चनें कम हो गई। न तुम अपने लिए पैदा करते हो, न औरों के लिए अड़चनें पैदा करते हो, और तुम्हारे जीवन में एक प्रसाद अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चुप रहता है उसके पास ऊर्जा इकट्ठी होती, बोल बोल के तुम उसे चुकता कर लेते हो। अकर्म की तरफ पहला कदम है, व्यर्थ कर्म के प्रति जागो। फिर जो सार्थक बचेगा, कुछ तो बचेगा, क्योंकि जब तक जीवन है कुछ कर्म रहेगा, जीवन कर्म है। फिर जो सार्थक बचे उसके प्रति साक्षी भाव रख के करो, करता रह के मत करो। ऐसे करो जैसे तुम करने वाले नहीं हो। भूख लगी है शरीर को, तुम आयोजन कर देते हो, लेकिन तुम भूख से भी दूर हो, आयोजन से भी दूर हो। ना तो भूख तुम्हें लगी है और ना आयोजन तुम करते हो, तुम अकर्ता भाव में डूबे रहते हो। तुम कहते हो साक्षी हूं, देखता हूं, शरीर को भूख लगती, रोटी जुटा देता हूं, प्यास लगती है, सरोवर के पास चला जाता हूं, लेकिन तुम अब करता नहीं हो। ये जो कर्ता भाव का चला जाना है और साक्षी भाव से जाग के अप्रमाद से कर्म को करना है, उसको महावीर अकर्म कहते हैं। अकर्म का मतलब तुम ये मत समझना कि कुछ ना करना, जैसा कि जैन मुनियों ने समझ लिया है। अकर्म का अर्थ ये नहीं कि तुम बस बैठ गए, क्योंकि तुम्हारे बैठने से भी क्या होगा। एक सन्यासी मुझे मिलने आए, कश्मीर में एक शिविर मैंने लिया था, उसके पहले वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा हो कश्मीर आ जाएं। उन्होंने कहा जरा मुश्किल। चलो, मैंने कहा जाने दो। बंबई में जहां मैं था, जहां वो मिलने आए थे, मैंने कहा कल सुबह फला फला जगह कुछ मित्र ध्यान करने को इकट्ठे हो रहे हैं, वहां आ जाओ। उसने कहा ये भी बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल क्या है, मैं समझूं? तो उन्होंने कहा मुश्किल ये है, उनके साथ एक सज्जन और थे, कि मैं पैसा खुद नहीं रखता, पैसे को छूने का मैंने त्याग कर दिया। तो टैक्सी में बैठना पड़े तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, ट्रेन में बैठना पड़े तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये सज्जन को साथ रखना पड़ता है। जहां इनको सुविधा हो वहीं मैं आ सकता हूं, और कल इनको सुविधा नहीं। तो मैंने कहा ये भी बड़ा मजा हुआ, पैसा तुम इनकी जेब में रखे हुए हो, ये तो उलझाव और बढ़ गया। तुम समझ रहे हो तुम पैसा नहीं छूते, तुम सोच रहे हो तुम पैसे से मुक्त हो गए, तुम पैसे से मुक्त नहीं हुए, इस आदमी से और बंध गए। इससे तो पैसे ही ठीक था, अपने खीसे में रख लेते, अपने हाथ से निकाल लेते, इसके हाथ से निकलवाया,
काम तो तुम्हारा ही होना है, बिना पैसे के भी नहीं होता, ये भी तुम्हें पता है। तो ये किसको धोखा दे रहे हो तुम? ये तुम्हारे हाथ में ऐसी कौन सी खराबी है, या तुम्हारे हाथ में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण अपने हाथ को बचा रहे, इसका हाथ डलवा रहे हो? तुम अगर पाप कर रहे हो तो कम से कम अकेले ही कर रहे थे, अब तुम इससे भी करवा रहे हो। तुम पर दोहरा जुर्म होगा, तुम फंसोगे बुरी तरह। तुम ये मत सोचो कि तुम त्यागी हो। अब जैन मुनि है, बैठ गया दूर सिकुड़ के, वो कहता हम कुछ नहीं करते, लेकिन कोई उसके लिए रोटी कमाएगा, कोई उसके लिए वस्त्र कमाएगा। जो बड़े जैन मुनि हैं उनको लोग बुलाने में गांव में डरते, क्योंकि उनके गांव में आने का मतलब है सारे श्रावकों की मुसीबत, भारी खर्च का मामला है। तो बड़े मुनियों को छोटे गांव तो बुला ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उतना खर्च कौन उठाएगा। अभी थोड़ा सोचना, अगर तुम खाली बैठ गए तो तुम्हारी जरूरतें कोई और पूरी करेगा, लेकिन जब तक जरूरतें हैं, और तब तक जरूरतें हैं जब तक जीवन है, तो कर्म तो जारी रहेगा। ये कर्म दूसरे के कंधे पर रख देने से, ये दूसरे के कंधे पर रख के गोली चलाने से तुम बचोगे ना। इसमें तुम पर दोहरा पाप लग रहा है, तुम जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, और इस आदमी के कंधे पर रख रहे हो, इस आदमी को भी तुम साधन बना रहे हो, ये भी गलत है। जो करना है जरूरी वो करना, फिर साक्षी भाव रखना, शरीर की जरूरत पूरी कर देनी, जरूरत से ज्यादा की आकांक्षा नहीं करनी, मूल जरूरत पर रुक जाना है, और जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी भाव रखना है। धीर पुरुष अकर्म के द्वारा कर्म का क्षय करते हैं। मेधावी पुरुष लोभ और मद से अतीत तथा संतोषी होकर पाप नहीं करते। मेधावी, महावीर उन्हीं को मेधावी कहते, इंटेलिजेंट, जो साक्षी होने में समर्थ है। और मेधा मेधा नहीं। जिसको तुम मेधावी कहते हो वो तुम जैसा ही है, मूर्छित। हो सकता है किसी दिशा में कुशल है, कोई तकनीक उसने सीख लिया है। तुम कहते हो कोई चित्रकार है बड़ा मेधावी, क्योंकि तुम जैसा चित्र बनाते हो उससे बहुत अच्छा चित्र बनाता है, लेकिन जीवन का चित्र तो तुम जैसा बना रहे हो वैसा ही वो भी बना रहा है। तुम कहते हो कोई कवि है बड़ा मेधावी, क्योंकि जो तुम नहीं कह सकते, जो तुम नहीं गा सकते, वो गा देता है, ठीक, लेकिन जीवन का अंतिम चित्र तो तुम्हारे जैसा ही वो बना रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। क्रोध तुम्हें है उसे है, लोभ तुम्हें है उसे है, मत्सर तुम्हें घेरता है उसे घेरता है। महावीर कहते हैं जिसने जीवन के चित्र को और जीवन के गीत को संभाल लिया, जिसने वहां बुद्धिमत्ता का उपयोग कर लिया, वही मेधावी। बाकी सब मेधा तो कहने की मेधा है। लज्जते दर्द के एवज दौलते दो जहां न लूं, दिल का सुकून और है दौलते दो जहां है। और सारे संसार की संपत्ति भी मिलती हो उस आदमी को जिसने थोड़े मन की शांति जानी, तो वो लेने को राजी ना होगा। दो लोगों की भी संपत्ति मिलती हो, लज्जते दर्द के एवज दौलते दो जहां न लूं। ये जो सत्य की खोज में पीड़ा उठानी पड़ती है, इस पीड़ा के बदले भी अगर दुनिया की सारी संपत्ति मिलती हो, दोनों दुनिया की मिलती हो, तो भी न लूं। दिल का सुकून और है दौलते दो जहां है, और वो दिल की शांति कुछ बात और है, वो कुछ संपदा और है। एक बार जिसके मन में उसकी भनक पड़ गई, फिर सब फीका हो जाता है। मेधावी पुरुष लोभ के कारण धर्म नहीं करता, कोई स्वर्ग पाने के लिए धर्म नहीं करता, न भय के कारण,
नरक से बचने के लिए धर्म नहीं करता। मेधावी पुरुष तो पाता है कि जितना जितना जागरण आता है उतना उतना आनंद आता है। जागरण में ही छिपा है आनंद। आनंद जागरण का फल नहीं है, आनंद जागरण का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि पहले जागरण मिलता है फिर आनंद मिलता है, जागरण में ही मिल जाता है। इधर तुम जागते चले जाते हो, उधर आनंद की नई नई पुलक, नई नई किरण, नया नया नृत्य भीतर होने लगता है।